हाय हेलो नमस्ते। वेलकम दोस्तों। चलिए चलते हैं आज के नया की टॉपिक तरफ। आज का जो नया वैकेंसी आया है तो उसके तरफ आज चलते हैं, देखते हैं कि क्या नया वैकेंसी आया है। तो देखिए जैसे कि आज का जो वैकेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है, जो कि इसरो की तरफ से आया है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं इसरो नाम से फेमस है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म रहता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से ये जो वैकेंसी आया है, ठीक है। उसका मेन जो स्पेशल वैकेंसी जो है इसका देखिए रिमोट लोकेशन रहता है इंडिया में बहुत सारी जगह पे। तो मेनली देखिए इसका जो पोस्टिंग रहेगा, जैसे आगे की वीडियो में आपको पूरा का पूरा डिटेल्स बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप जान के रखिए ये जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में आएगा। और देखिए बोलांगर हैदराबाद में आपका वैकेंसी का जो पोस्टिंग है ये आएगा, ठीक है। तो चलिए ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर क्या है, इसके कहाँ इसका लोकेशन है, तो ये सब के बारे में हम जानेंगे। आगे की आप वीडियो में बने रहिए, फिर लास्ट तक जरूर देखिए, फिर आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एज क्राइटेरिया क्या है, सारे का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो ये इसका एडवर्टाइज नंबर हो गया, ठीक है, NR80/RTM/4/2023। फिर ये 9 तारीख को आया, प्रकाश पाया है, ठीक है, मतलब दिसंबर 9 को ये आया था। अब देखिए उसका जो वैकेंसी डिटेल्स जानते हैं पहले। देखिए जैसे कि मैं बता रहा था आपको, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRC से तरफ से ये वैकेंसी आया है, ठीक है, जो कि मेनली क्या कंडक्ट करता है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो भी वैकेंसी आता है तो वो NRSC जो है यही कंडक्ट करता है, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं NRC इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फॉलोइंग पोस्ट, ठीक है। तो NRC आपको क्या क्या है, तो फॉलोइंग पोस्ट है, तो इस पोस्ट के लिए आपको इनवाइट किया है, ठीक है। क्या क्या पोस्ट यहाँ पे निकला है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज देखिए 5 वैकेंसी निकला है, मतलब 5 टोटल वैकेंसी नहीं, मतलब 5 कैटेगरी में वैकेंसी निकला है। तो 5 कैटेगरी में पहला कैटेगरी जो आपको आया है तो ये क्या है, टेक्नीशियन बी, ठीक है, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक में आया है, ठीक है। इसका देखिए पोस्ट कोड यहाँ पे देखिए, इसरो में कोई भी वैकेंसी आता है यहाँ पे पोस्ट कोड के हिसाब से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि एसएससी में होता है तो इसी यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। पोस्ट कोड आपको याद रखना चाहिए, आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका पोस्ट कोड आपको याद रखना चाहिए। तो जैसे कि आप अगर टेक्नीशियन बी के लिए अप्लाई करें तो उसका पोस्ट कोड 1 हो गया। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना आया है, 33 आया है, ठीक है। रिजर्वेशन इसमें क्या है, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, पहले देखिए एसएससी एसएसएलसी ये पास होना चाहिए, मतलब आपको 10th पास होना ही चाहिए, ठीक है। और 10th पास के बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आ गया, आईटीआई पास होना चाहिए। आईटीआई किसमें, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिक ट्रेड में पास होना चाहिए। कोई भी एनसीबीटी क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब आप गवर्नमेंट का कोई भी आईटीआई सेंटर से पास आउट होना चाहिए 10th के बाद, ठीक है। अब देखिए टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल का जो वैकेंसी है इसमें देखिए इसका पोस्ट कोड 2 हो गया और उसका नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 8 हो गया। यहाँ पे भी आपको देखिए 10th पास प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट होना ही जरूरी है, ठीक है। और देखिए टेक्नीशियन बी में क्या है, आपको पोस्ट कोड हो गया 3, टोटल वैकेंसी 9 हो गया। और यहाँ पे भी आपको 10th प्लस आईटीआई पास आउट होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड वाइज आपको पास आउट यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये जो डिटेल्स है आपको चाहिए तो प्लीज आप मेरा नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद ये जो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका डिटेल्स जांच करते हैं। और कैसे आपको फिलअप करना है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके बारे में आपको जानना है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे वाला वीडियो में ये भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। आप कमेंट में बताएं आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अब देखिए ये जो 4 नंबर पे ये क्या आ गया, टेक्नीशियन बी पोस्ट आ गया। यहाँ पे देखिए टोटल जो पोस्ट कोड है ये 4 हो गया, टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पे 2 है। फिर देखिए 5वां नंबर पे क्या आ गया, टेक्नीशियन बी जो कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड 5 हो गया और देखिए टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम 10th प्लस आईटीआई पास आउट आपको होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और डिटेल्स क्या दिया है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को पहले ही, अब मैंने यहाँ पे आपको बता रहा था कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर क्या है, कहाँ का इसका लोकेशन है, तो यहाँ पे आप जानेंगे, ठीक है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो इसका रहेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगा, देखिए आपका हिंदी वर्जन भी है, आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप सीधा अगर डायरेक्टली आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज आप चले जाइए इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से, वहां पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप जनरली अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप क्या करें, मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको मिल सकता है ये जो नोटिफिकेशन। तो देखिए दी सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लाइकली टू पोस्टेड NRSC ईस्ट स्टेशन सौदानगर कैंपस रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट NRSC बालनगर हैदराबाद, ठीक है। तो बालनगर जो हैदराबाद में उनका जो सेंटर है वहां पे आपको मेनली पोस्टिंग रहेगा, ठीक है।
बाकी की देखिए यहाँ पे और क्या आ गया, जैसे मैं बता रहा था रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे और में दिया देखिए एट द रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर नागपुर। तो आपको रिमोट सेंसिंग सेंटर नागपुर में हो सकता है, या फिर रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर नॉर्थ में जो आया है न्यू दिल्ली का जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में हो सकता है, या फिर रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और सेंट्रल लिस्ट में आपको कलकत्ता जो आ गया कलकत्ता में हो सकता है, नहीं तो रीजनल रिमोट सेंटर सेंसिंग ऑफिस जोधपुर में हो सकता है, नहीं तो रीजनल रिमोट सेंटर सेंसिंग साउथ का जो हेड ऑफिस हो गया बेंगलुरु, तो वहां पे भी हो सकता है। तो ये हो गया देखिए हमारे पास एक नागपुर, एक न्यू दिल्ली, कलकत्ता, जोधपुर और बेंगलुरु। ये देखिए रीजन वाइज हमारा जो नॉर्थ वेस्ट साउथ सेंट्रल ईस्ट इस तरह का इनका रीजन बना गया है, ठीक है। तो रीजन वाइज आपको यहाँ पे पोस्टिंग हो सकता है, नहीं तो इन जनरल आपको पोस्टिंग कहाँ पे रहेगा, बालनगर हैदराबाद पे, जो कि तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए लॉन्गारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में ये आ गया, ठीक है, तेलंगाना स्टेट में आ जाता है आपका। तो देखिए ये तो हो गया आप लोगों का। फिर देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड वाइज कुछ सैलरी स्ट्रक्चर भी दिया है। देखिए सैलरी स्ट्रक्चर इसका क्या है, जैसे कि पोस्ट कोड 1 to 5 मतलब सारे जो पोस्ट कोड है सारे का सारा सैलरी आपको क्या रहेगा, जो 7th पे कमीशन लागू रहेगा, लेवल 3 का 7th पे कमीशन। तो 7th पे कमीशन का सैलरी जो स्ट्रक्चर रहता है आप लोग शायद जानते हैं 21,700 से लेके 69,100 तक रहता है। और अप्रोक्सीमेट आपको अगर HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस काट कूट के पर महीने आपको इन हैंड मान के चलिए आपको 32,000 के आसपास मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है 31,682, ठीक है। ये आपको तो इंडियन पर महीने मिल जाएगा। बाकी जो HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ये एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आपका कौन सा लोकेशन में पोस्टिंग होता है उस हिसाब से आपको ये अलाउंसेस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो उम्र है, उम्र कितना साल रखा है, 18 से 35 साल, ठीक है। तो आपका जो ईयर है, जो समय सीमा है, समय कितना होना चाहिए उम्र आपका, तो आयु आपका 18 से 35 ईयर के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए एज रिलैक्सेशन भी कुछ यहाँ पे है, SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, इसी तरह 3 ईयर्स है OBC कैटेगरी के लिए। इस तरह का आपके पास क्या है, आयु के लिए जो आपका आयु का सीमा है ये बढ़ाई दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप SC/ST या OBC के लिए कास्ट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर देखिए कैरियर प्रोग्रेशन में यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रमोशन होगा, तो हर साल यहाँ पे कैरियर प्रोग्रेशन आपके पास है। एक अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि इसरो में ज्वाइन करना भी बहुत सारे बंदे का एक ड्रीम रहता है, जो भी एस्पिरेंट होते हैं, जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, उनका भी एक ड्रीम रहता है। क्योंकि रिसेंटली इसरो ने किया क्या है शायद आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, जो चंद्रयान है, तो चंद्रयान का जो इतना बड़ा जो हमारे पास फायदा हुआ, ठीक है, इतना बड़ा गर्व हमने हासिल किए, तो इसरो ने ही ये सब हमको प्रदान किए, ठीक है। तो इसरो भी एक बहुत बड़ा एक नाम है, तो इसरो में एक मतलब जाना ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा चीज, मतलब आपके पास सक्सेस रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे 100 रुपीज है, बट याद रखिए यहाँ पे आपको चालान भरने के टाइम में 500 रुपीज भरना ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसरो क्या करता है हमेशा कुछ प्रोसेसिंग फी लेता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं या फिर बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं, पर वो क्या करते हैं एग्जाम सेंटर नहीं आते हैं। तो इसरो का क्या ना, इसरो का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए उतना टाइम है, उतना सर्चिंग उनका जाता है, तो उसी के लिए वो क्या करते हैं 500 रुपीज चार्ज करते हैं। पर उनका एप्लीकेशन फी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपीज होता है, और जो वो 500 फी ये रिफंडेबल है। आपको क्या होगा देखिए 400 जो फी है आप देखिए इज आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फी इज रेस्पेक्ट टू द कैंडिडेट। तो आप एग्जाम देने के बाद अगर आप एग्जाम जाके कंडक्ट कर रहे हैं एग्जाम सेंटर में, तो उसके बाद आपको 400 जो फी एग्जाम फी है, सॉरी 400 जो आपका फी एक्स्ट्रा फी है, तो ये आपको रिफंड आ जाएगा। बाकी का जो 100 फी आपका एप्लीकेशन फी रहेगा, ठीक है। पर आपको अप्लाई भरने का करने का टाइम में तो आप याद रखिए कोई भी CSE वाले के साथ आप झगड़ा मत कीजिए, कोई भी कंप्यूटर सेंटर में जा रहे हैं या फिर खुद अप्लाई कर रहे हैं, आपको याद रखिए, आप तो खुद सोचेंगे, आप डाउट में पड़ जाएंगे कि यहाँ पे तो 100 रुपये बताएगा तो 500 चार्ज क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे 500 चार्ज आपको भरना ही पड़ेगा, 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। और ये फी देखिए आप इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से आप ये फी भर सकते हैं, ठीक है। आज का डेट में आपको आपका आसानी हो गया कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको UPI जो है ये वैलिड हो गया इंडिया में, ठीक है, तो UPI की तरह पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है ना, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट में क्या है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अप्लाई के टाइम में तो क्या करना है, पहले देखिए रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो 6 मंथ से पहले नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो 6 मंथ मतलब रिसेंटली जो आपका कुछ कलर साइज मतलब पासपोर्ट फोटोग्राफ है तो वही आपको अपलोड करना है, जिसका साइज आपका क्या रहेगा 50 KB to 100 KB रहेगा। और आपके पास सिग्नेचर भी रहेगा जिसका भी साइज वही सेम 50 KB to 100 KB रहेगा, जो कि JPEG फॉर्मेट में रहेगा। बाकी आपका 10th सर्टिफिकेट चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट जो NCVT के सर्टिफिकेट की तरफ से मिला होगा, तो ITI का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही यहाँ पे चाहिए।
इसके बाद देखिए SC/ST से आप अगर बिलोंग करते हो तो SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए, आप अगर पर्सनली डिजेबिलिटी है तो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो एक्स सर्विसमैन से अप्लाई करें, कोई भी कोटा से आप अप्लाई कर लें तो और उसका भी कोटा आपको चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे दिया है क्या है ना, एज एप्लीकेबल फॉर फुल रिफंड प्रोसेस फी। अगर आप ये दे के आप भरवा देते हैं तो आपको क्या होता है, एक तो आपको जॉब में जो है या क्वार्टर वाइज आपको सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट में आपको कुछ मार्क छूट मिलेगा। और दूसरा बात यहाँ पे क्या होगा, अगर आप SC/ST डिजेबिलिटी एक्स सर्विसमैन कार्ड से बिलोंग करते हो, इस तरह का क्वाटा से आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको क्या होगा, जो अमाउंट जो जैसे कि 500 में बता रहा था, जिनमें से 100 रुपया में क्या बता रहा था एप्लीकेशन फी, तो आपको पूरा का पूरा 500 यहाँ पे रिफंड आ जाएगा। जैसे कि बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए उनको कितना 400 रुपीज से रिटर्न आएगा, पर आपके 500 रुपीज रिटर्न आ जाएगा। और जैसे ही एक यहाँ पे कंडीशन है, जैसे आप एग्जाम कंडक्ट करते हैं, अगर आप जाके एग्जाम में नहीं बैठते हैं, एग्जाम में अंतर ही नहीं जाते हैं एडमिट कराने के बाद, तो फिर ये फंड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए व्हाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू कीप अबाउट डॉक्यूमेंट रेडी, तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, ठीक है, 10+2 का सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो कॉमन हो गया, और आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और एक क्या हो गया आपका सिग्नेचर। तो इतना ही आपके लिए चाहिए फिलहाल के लिए, और तो कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया नहीं, और तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए टेक्नीशियन बी का आपका जो एग्जाम रहेगा, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो आप करेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिलेक्शन विल बी रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। यहाँ पे दोनों टेस्ट रहेगा, दोनों राउंड पे सिलेक्शन होगा, एक रिटन राउंड रहेगा, एक स्किल टेस्ट रहेगा। तो अगर जो रिटन राउंड रहेगा टेक्नीशियन बी के लिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1.5 आवर, ठीक है, मतलब 1.5 घंटा, ठीक है, 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में आपको कितना 80 MCQ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिनमें से आप अगर उसको करेक्ट करते हैं तो +1 मिलेगा, अगर आप इनकरेक्ट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में है तो -0.33 आपका रॉन्ग आंसर के लिए कटा जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए आप अगर 3 रॉन्ग गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके जगह पे आपको 1 मार्क कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। तो 1.5 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन आएगा रिटन टेस्ट में। स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा 100 मार्क का रहेगा, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, तो ये 100 मार्क का रहेगा। फिर पास क्राइटेरिया देखिए, जनरल स्टैंडर्ड के लिए पास क्राइटेरिया आपका क्या है, रिटन टेस्ट में देखिए 32 to 80 मार्क, ठीक है, 32 से 80 मार्क के अंदर आपको कट ऑफ आ सकता है, ये एक अप्रोक्सीमेट है, ऐसा नहीं कि इसीलिए यहाँ पे दिया है 32 to 80, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि 80 से आप 32 रख दिया मतलब पास हो गए। और यहाँ पे स्किल टेस्ट में क्या है, स्किल टेस्ट में आपका देखिए 100 से 50, तो 100 मार्क से आप अगर 50 रख दिए यहाँ पे तो आप पास हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि रिटन में आपको क्या 32 रखना है और स्किल टेस्ट में आपको 50 रखना है अगर आपको पास करना है। ये जनरल स्टैंडर्ड, बाकी SC ST वालों के लिए अलग है। जैसे कि यहाँ पे देखिए SC ST और OBC EWS कैटेगरी उनके लिए क्या है, या फिर हैंडीकैप फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए क्या है, रिटन में 24 चाहिए और स्किल टेस्ट में उनको 40 चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा इसरो की तरफ से, ठीक है। अगर सारे बंदे पास हो गए तो आप उनका जो जितना भी वैकेंसी निकला है वैकेंसी वाइज उनको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर अगर हम बोले, एग्जामिनेशन डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट शायद सारे स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर आपका है, ठीक है। तो इसमें कोई आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सारे स्टेट में है। कौन सा स्टेट में है शायद एक है, कौन सा स्टेट में 2 जगह पे है सेंटर, पर सारे स्टेट में है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पे विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, आसाम में आपका हो गया, डिब्रूगढ़ में हो गया, बिहार में हो गया पटना, छत्तीसगढ़ में रायपुर, गुजरात में अहमदाबाद। तो जो भी आप लोग का मेन सिटी, जैसे कर्नाटक में हुबली या फिर बेंगलुरु या यहाँ पे है सेंटर, तो राजस्थान में आपका हो गया जयपुर, जोधपुर, ओडिशा में आपका भुवनेश्वर। तो इसी तरह से आपका जो मेन सिटी है वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। अगर ये डिटेल्स है तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, अब वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये डिटेल्स का है, कौन सा सेंटर में क्या क्या, या नहीं तो आप इसरो ऑफिशियल साइट में चले जाइए, कौन सा स्टेट में कौन सा जगह पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है देखिए, रिटर्न टेस्ट और रिक्वायरमेंट भी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड। यहाँ पे आपका CB टेस्ट रहेगा, कोई भी ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया। बाकी यहाँ पे ऐसे कुछ डिटेल्स दिया नहीं। फिर चलिए फाइनल पेज पे चलते हैं, जो कि आप सबका क्वेश्चन था, क्यूरियोसिटी था। तो देखिए ये हो गया फाइनल इंपॉर्टेंट डेट्स एंड रिम्बर्समेंट। तो ये जो वैकेंसी जो अप्लाई करने के लिए आपका स्टार्ट हो गया जो December 9 से, मतलब 9 तारीख से ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। December 9 तारीख से ये स्टार्ट हो गया है। और इसका जो एप्लीकेशन क्लोजिंग टाइम क्या है 31/12/23, ठीक है। तो मतलब December 31 तारीख तक आपका लास्ट रहेगा। तो आप आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द भर दीजिए। अगर आपको चाहिए, आप जाना चाहते हैं, इसरो में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज आप फिलहाल अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है इनका जो सर्वर रहता है वो बहुत जाम रहता है, ठीक है। तो अप्लाई करने में बहुत तकलीफ आता है। तो आप एक काम कीजिए, अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, December 31 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए देखिए यही था वीडियो में, ऐसे तो कुछ और ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स नहीं, क्योंकि शायद मुझे लगता है सारे के जो टॉपिक था जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया, आपका एग्जाम सिटी सेंटर हो गया, आपका मार्किंग के लिए हो गया, और ये सब तो सारे मैंने भर दिया। अगर आपके इसके बाद भी कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई प्रोसीजर जानना है, कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप रजिस्टर्ड यूजर है तो लॉगिन करके कैसे अप्लाई करना है, तो उसके बारे में आप प्लीज़ जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मेरे को भी अच्छा लगेगा आपको बताने के लिए। एक क्या ना एक इंस्पिरेशन मिलेगा, मेरे को खुश लगेगा कि नहीं जो भी मैं आप लोग के पास पहुंचाना चाहता हूँ ये आप लोग के पास पहुंच रहा है, मेरे को भी लगेगा। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके आप कमेंट में बताइए क्या क्या आपको तकलीफ आया या फिर क्या डेवलप करना चाहिए और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, ये सब आप कमेंट में बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज, जय हिंद।